Hello dear student, welcome to the Pharmastar Academy, welcome to the bright future, and very welcome to the 8th day of our series. Let's start. The first question is, which one of the following drug is uterine relaxant? Okay. Oxytocin, ergonovin, ritotrin, quinine. Uterine relaxant drug कौन सा है पूछा गया है, and there are 4 options. ऑक्सीटोसिन ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्टेंट है तो ये नहीं आएगा. अर्गोनोविन भी कॉन्ट्रैक्शन करता है. देन क्विनिन ये भी समवॉट कॉन्ट्रैक्शन करता है एंड इट कम्स अंडर द एंटी मलेरियल कैटेगरी. सो हमारा सही आंसर होगा रिटोट्रिन. ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. जो रिटोट्रिन है वो बीटा 2 एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है जो यूटेराइन के स्मूथ मसल को रिलैक्स करता है. Next question. The selective angiotensin 2 receptor blocker used as antihypertensive drug is one of the following. Option A captopril, option second verapamil, option third amiloride and option 4 है losartan. देखो सारे एंटीहाइपरटेंसिव ड्रग है. कैप्टोप्रिल जो होता है वो एसी इनहिबिटर होता है. यहाँ पर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पूछा गया है, एआरबी ब्लॉकर. वेरापामिल is the calcium channel blocker. Then amiloride is the diuretic and losartan comes under the ARB blocker category. Usually जो ARB blockers होते हैं वो sartan से end होते हैं. TAN लास्ट में TAN होता है, like losartan, candesartan, telmisartan. Next question है, what is the consequence of interaction between 6-mercaptopurine and allopurinol? First है dose of the 6-mercaptopurine is reduced. Second, no effect. Third है dose of the 6-mercaptopurine is increased. And fourth है dose of the allopurinol is increased. तो जो 6-mercaptopurine है इम्यूनोसप्रेसेंट है. एलोप्यूरिनॉल गाउट की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है. जब इनकी इंटरएक्शन होती है तो कौन सा कॉन्सिक्वेंस ऑब्जर्व होता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 डोज ऑफ द 6-mercaptopurine इज रेड्यूस्ड. तो जो एलोप्यूरिनॉल होता है वो ज़ांथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है जिसकी वजह से जो हमारे 6-mercaptopurine के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और अगर हम दोनों साथ में देंगे तो 6-MP का लेवल इंक्रीज होगा, टॉक्सिसिटी हो सकती है. इसलिए जब भी हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो 6-mercaptopurine का डोज कम करके देते हैं. Next question है, for donors experiencing plasmapheresis, aspirin should not have been taken days prior to donation. Option first 1, option 2 3, option 3 5 and option 4 7. तो जो डोनर्स है अगर वो प्लाज्माफेरेसिस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो एस्पिरिन कितने दिन पहले नहीं देना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 1. बिकॉज एस्पिरिन जो है वो इरिवर्सिबली साइक्लोऑक्सीजनेज को इनहिबिट करता है, प्लेटलेट साइक्लोऑक्सीजनेज को. उसकी वजह से प्लेटलेट एग्रीगेशन डिक्रीज होता है. प्लाज्माफेरेसिस मतलब जहां पर प्लेटलेट्स यूज किए जाते हैं ट्रांसफ्यूजन के लिए, तो एस्पिरिन शुड बी अवॉइडेड बिफोर 24 आवर्स. Next question है, which of the following oral contraceptive preparations contain an estrogen and a progestin in a fixed dosage for all the days of the treatment cycle? देखो मिनी पिल, इमरजेंसी पिल, कंबाइंड पिल एंड फेज्ड पिल. मिनी पिल तो नहीं आएगा क्योंकि इसमें दोनों कंटेंट नहीं होता है. इमरजेंसी पिल भी नहीं होता है. देन कंबाइंड पिल एंड फेज्ड पिल, तो यहाँ पर पूछेगा इन अ फिक्स्ड डोज फॉर ऑल द डेज ऑफ ट्रीटमेंट साइकिल. जो फेज्ड पिल होता है वहां पर क्या होता है, डोज वेरी होते रहता है दोनों का, इसलिए फेज्ड पिल भी नहीं आएगा. सो हमारा सही आंसर होगा कंबाइंड पिल. कंबाइंड पिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टिन का फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एंड आफ्टर एन अटैक ऑफ infectious mononucleosis, an agglutinin for sheep red blood cells appears in the serum and is of diagnostic significance. This agglutinin is demonstrated in the Rosewater test, differential cell agglutination test, Paul-Bundell test और MG agglutination test. क्या होगा इसका सही आंसर?
ड्यूरिंग और आफ्टर अटैक बोला है मोनोन्यूक्लियोसिस के इन्फेक्शन के। तो जो शिप रेड ब्लड सेल्स होते हैं शिप के आरबीसी एग्लूटिनेशन शो करते हैं सीरम में। तो कौन से टेस्ट में डिटेक्ट होता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड, पाउल बर्नल टेस्ट। बिकॉज रोज वॉलर टेस्ट जो है वहां पर वो रिमेटेड आर्थराइटिस के लिए होती है। डिफरेंशियल शिप सेल अग्लूटिनेशन टेस्ट जो है मम्स और ऑगर वायरसेस के लिए होती है। और एमजी अग्लूटिनेशन टेस्ट माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडिया that enhances the growth of particular type of bacterium and do not enhance and even may inhibit other types of organism are called डिफरेंशियल मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, मेंटेनेंस मीडिया और एसे मीडिया। जो डिफरेंशियल मीडिया होता है वो डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। जो सिलेक्टिव मीडिया होता है वो पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरियम, पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए यूज किया जाता है। जो मेंटेनेंस मीडिया होता है तो वहां पर माइक्रोब्स को वेबल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए यूज किया जाता है। और ऐसे मीडिया पोटेंसी चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा क्या है, मीडिया दैट एनहांसेस द ग्रोथ ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ द बैक्टीरियम स्पेसिफिक। तो उसका सही आंसर होगा हमारा सिलेक्टिव मीडिया। दिस इज एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। तो सिलेक्टिव मीडिया के हमारे एग्जाम्पल है मैकॉनकीज एगार जो सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। नेक्स्ट है इन द लैबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ द रैबीज इंप्रेशन स्मीयर्स ऑफ द ब्रेन आर स्टेन्ड बाय द सेलर्स टेक्निक टू डेमोन्स्ट्रेट द इंक्लूजन बॉडीज आर कॉल्ड। ओके, पहले वाले जो हमने सेशन लिए थे उसमें भी इंक्लूजन बॉडी वाला क्वेश्चन था, वहां पर भी। तो यहाँ पर भी है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नेग्री बॉडीज, सेकेंड है कॉर्ड्राई टाइप ए बॉडीज, कॉर्ड्राई टाइप बी बॉडीज एंड बॉलिंगर बॉडीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा नेग्री बॉडीज। जो नेग्री बॉडीज होती है वो रेबीज के डायग्नोसिस के लिए डिटेक्शन इंडिकेशन प्रोवाइड करती है। सेलर स्ट्रेन इज यूज्ड टू विजुअलाइज द नेग्री बॉडीज। देन कॉर्ड्राई टाइप ए बॉडी जो होती है वो हर्पस सिंप्लेक्स वायरस में सीएमवी में ऑब्जर्व होती है। टाइप बी जो होती है वो पोलियो और एडेनो वायरस में होती है। ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है। और बोलिंगर बॉडी जो है वो फॉल पॉक्स में ऑब्जर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोबरी एंड लिलीज मीडियम एंड विलीज एंड ऑप्स मीडियम आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ बॉर्डेटेला, क्लस्ट्रीडिया, बेसिली, कॉर्निबैक्टीरिया। तो डिफरेंट टाइप्स के मीडियम डिफरेंट टाइप के कल्टीवेशन के लिए यूज होते हैं। तो स्पेसिफिक मीडियम का नाम दिया गया है। तो किसके कल्टीवेशन में यूज होता है? ये मीडिया यूज होता है क्लस्ट्रीडिया के कल्टीवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कोहल इन वाटर इज गुड डिसइंफेक्टेंट फॉर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लैबोरेटरी सर्फेसेस। इट डिस्ट्रॉयज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट देयर बाय। तो अल्कोहल की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछी गई है। Solubilizing lipids and protein denaturation, disrupting the cell membrane, combining with SH group, acting as a strong alkylating agent। तो जो acting as a strong alkylating agent ये फॉर्मल्डिहाइड काम करता है। देन combining with SH group तो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हेवी मेटल्स का होता है। देन डिस्टर्बिंग सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है। तो अल्कोहल का सही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सोल्यूबलाइजिंग लिपिड्स एंड प्रोटीन डिनेचुरेशन। जो प्रोटीन्स को जब लिपिड्स को सोल्यूबलाइजेशन करता है और प्रोटीन का डिनेचुरेशन करता है तो लीकेज होता है वहां पर और लीकेज लीड्स टू दी सेल डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच इंडिकेटर और डाई प्रेजेंट इन दी क्रिस्टेंसन यूरिया मीडियम इज न्यूट्रल रेट, एंड्राइडेज इंडिकेटर, मिथाइल रेट, फिनॉल रेट। इसका सही आंसर होगा फिनॉल रेट। जो क्रिस्टेंसन यूरिया मीडिया है वो यूरियस की एक्टिविटी डिटेक्ट करता है। देन फिनॉल रेट इट एक्ट एज अ पीएच इंडिकेटर इन दैट एसिडिक पीएच को येलो कलर शो करेगा वो और अल्कलाइन पीएच को पिंक कलर शो करेगा। जो न्यूट्रल रेट होता है वो मैकॉनकीज एगार मीडिया में होता है। एंड्राइडेज इंडिकेटर पेप्टोन वाटर फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है। और मिथाइल रेट यमार टेस्ट जो होती है IMUIC तो वहां पर यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है?
फर्स्ट है द लाल टेस्ट रिएजेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ हॉर्स शो क्रैक, सही है। द लाल टेस्ट इज मोर सेंसिटिव देन द पायरोजन टेस्ट, ये भी सही है। पायरोजन टेस्ट रैबिट पर की जाती है, देन लाल टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव है। लाल टेस्ट ओनली डिटेक्ट द एंडोटॉक्सिन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये भी सही है। द लाल टेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, यस इट इज आल्सो करेक्ट। सो सही आंसर हमारा अब होगा ऑप्शन थर्ड ए बी सी एंड डी। और आर द ट्रू स्टेटमेंट। So dear student, to join the free test series, download the PharmaStar application from the Play Store. You will see the interface like this. You have to click on the free test tile to attempt the test. Next question is the antimicrobial drug showing structural similarity to para-aminobenzoic acid and which is bacteriostatic is. ऐसा एंटीमाइक्रोबियल ड्रग जो स्ट्रक्चरली पाबा से सिमिलरिटी शो करता है और वो बैक्टीरियोस्टैटिक है। तो पाबा से सिमिलरिटी शो करने वाला ड्रग कौन सा है हमारा? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी रिफामाइसिन, ऑप्शन सी आइसोनियाजिड, ऑप्शन डी सल्फोनामाइड। विच वन? पेनिसिलिन है हमारा, पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल है, ये भी नहीं आएगा। देन रिफामाइसिन, ये भी बैक्टीरिसाइडल है। आइसोनियाजाइड इज आल्सो। सल्फोनामाइड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैच द फॉलोइंग। बायो एसिड टेस्ट ऑर्गेनिज्म दिए हैं और विटामिन दिए हैं। कौन से विटामिन के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस कैसी, देखो विटामिन में से जो लैक्टोबैसिलस कैसी होता है, दिस इज यूज्ड फॉर द बायोटीन, ओके। देन लैक्टोबैसिलस लेishmanii, Lactobacillus leishmanii, it is used for the cyanocobalamin. Then जो Lactobacillus arabinosus होता है वो कैल्शियम पेंटोथेनेट के लिए यूज किया जाता है, और सैक्रोमाइसिस ओआरएम जो होता है वो इनोसिटोल के लिए होता है। तो ऐसा आंसर आपको कहाँ पर दिख रहा है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में 3 2 है लेकिन बीच में अलग है, तो थर्ड भी नहीं आएगा। ऑप्शन फोर्थ इज दी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायरोजन टेस्ट इज डिजाइंड टू लिमिट द रिस्क ऑफ फेब्राइल रिएक्शन फॉलोइंग पैरेंटल बाइगिंग टेस्ट, रैबिट, व्हाइट माइस, विनिया पिग और हैमस्टर। तो इन जनरल इन सिंपल बोला जाए तो पायरोजन टेस्ट किस एनिमल पर परफॉर्म की जाती है ये पूछा है यहाँ पर, तो सही आंसर होगा रैबिट, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलोडियन फिल्टर्स आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, algae, moulds और वायरसेस। तो जो कोलोडियन फिल्टर्स है वो हमारे वायरसेस के आइसोलेशन के लिए यूज किए जाते हैं। देन बैक्टीरिया मेम्ब्रेन फिल्टर से किया जाता है, और जो moulds और algae है उनके लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कैन बी डन बाय एच पाइलोरी। एच पाइलोरी का डायग्नोसिस कौन से टेस्ट से किया जाता है? यूरिया ब्रीथ टेस्ट, कॉपर ब्रीथ टेस्ट, सोडियम ब्रीथ टेस्ट और पोटेशियम ब्रीथ टेस्ट। जो एच पाइलोरी होती है वो क्या करती है? यूरिएज एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो कि यूरिया के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट से हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेरो डायग्नोसिस सिफिलिस। सिफिलिस के डायग्नोसिस के लिए कौन सी टेस्ट यूज होती है? वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, विडाल टेस्ट, फेरेनी टेस्ट, ई टेस्ट। क्या होगा सही आंसर इसका? विडाल टेस्ट तो टाइफाइड के लिए होती है, सेरेनी टेस्ट भी नहीं होती है सिफिलिस के लिए। ई टेस्ट जो होती है वो मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए होती है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, टिपिकल BOD वैल्यूज फॉर डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इंक्लूडिंग सेवेज आर अप्रोक्सीमेटली यूनिट्स 200 BOD, 100 BOD, 500 BOD और 300 BOD। BOD मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर कंटेनिंग सेवेज, उसके लिए कितनी होती है? तो यूजुअली 200 BOD होती है। Higher BOD value indicates the more pollution.
जितनी ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी उसका मतलब होगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर कॉजेस ऑफ द कॉमन कोल्ड आर इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनोवायरस, रीनोवायरस और नन ऑफ द अबव। तो एज वी नो कॉमन कोल्ड के लिए मेजर कॉज जो होता है वो होता है हमारा रीनोवायरस, सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement about the antibiotics are incorrect? First है, oral activity can be conferred on cephalosporin by esterification of the 3-carboxylic acid group. Acid uridopenicillins are stable under the acidic condition. Okay, aminoglycosides have a highly substituted 1,3-diaminocyclohexane central ring. And D है the enolized tricarbonyl methane system at C1 to C1 in the tetracycline structure need not to be intact for the good activity. तो इसमें से हमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड डी एंड डी। जो असाइल यूरिडोपेनिसिलिन से वो एसिडिक कंडीशन में स्टेबल नहीं होते हैं, दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एज वेल एज जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है द इनोलाइज्ड ट्राइकार्बोनिल मीथेन सिस्टम, वो भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल एम रेफर्स टू GMP and requirements of factory premises equipment for manufacture of the drug, standard of surgical dressing, life period of the drug and standard of the cosmetic। ये सबको आएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स होता है वो एफ में आता है, कि जो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स होता है वो पी में आता है और कॉस्मेटिक्स M2 एंड एस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB? DTAB में यक्स ऑफिसो 8 मेंबर्स होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट मेंबर होता है हमारा वो वही चेयरमैन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज। सो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बेंजाल्कोनियम क्लोराइड व्हिच इज यूज्ड एज द एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव कैन बी यूज्ड इन व्हाट कंसंट्रेशन? 0.002 to 0.02, 0.1, 15%, 30%। जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है ये एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किए जा सकते हैं, नॉट एज एंटीमाइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के लिए जो बेंजाल्कोनियम क्लोराइड के लिए यूज किया जाता है वो कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.002 to 0.02%। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द टोटोमेरिज्म आर करेक्ट? अभी यहाँ पर करेक्ट पूछा गया है, तो शिफ्टिंग ऑफ कार्बन एटम फ्रॉम वन हाइड्रोजन टू अनदर प्रोड्यूसेस द एंटियोमर इज कॉल्ड द टोटोमेरिज्म। ठीक, कार्बन एटम की शिफ्टिंग होती है क्या टोटोमेरिज्म में? शुगर विथ एरोमिक कार्बन अंडरगोज द टोटोमेरिज्म इन एसिडिक सॉल्यूशन। नो, ये भी गलत है, अल्कलाइन सॉल्यूशन में होता है। देखो, शुगर विथ एरोमेरिक कार्बन अंडरगोज टोटोमेरिज्म इन अल्कलाइन सॉल्यूशन, ये सही है। शिफ्टिंग ऑफ pH atom फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर टू प्रोड्यूस द इनर आयोन्स इज कॉल्ड द टोटोमेरिज्म, ये भी सही है। तो हमें पूछा क्या है करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन 4 सी एंड डी बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।